बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, आप देख रहे हैं राहत है रमज़ान, जो कि स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए सजाई गई है। और आज इसका जो बिलखुसूस प्रोग्राम हमने फ़रोग़ हम्दो-नात के लिए तैयार किया है, उसमें आपका मेज़बान मुसव्वर रिज़वी आपके सामने हाज़िर है, खिदमत है। बिल्कुल वक्त का ज़या किए बगैर हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान-ए-ज़ी वक़ार हैं, मैं उनका तारुफ़ पेश करवाता चलूँ। हमारे साथ मुमताज़ व मोहतरम और मारूफ़ सनाख़ान रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद तनवीर कंधारी साहब तशरीफ़ फरमा है। तनवीर भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इनके साथ साथ मुमताज़ व मारूफ़ और शोहरत याफ़्ता नोहा खां, कसीदा खां और नात खान रसूल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अनमोल फ़ातिमा आज तशरीफ़ लाई। अनमोल, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। तो नाज़रीन मुकर्रम, यकीनन आपने काफ़ी इंतज़ार किया हमारे सेगमेंट का और हमारे आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। हर रोज़ की तरह नए चेहरे लेकर आज भी हम आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। तनवीर भाई की जानिब चलते हैं। मोहतरम तनवीर कंधारी साहब से एक खूबसूरत सा कलाम शामिल करने की गुजारिश करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। हर समत से उजाले बिखर गए, हर समत से उनका सरेशान आ गया, जब भी ख्याल उनका सरेशान मूसा दीद के तलबगार खुद हुए, मूसा
अर्शे-उला से आपको पैगाम आ गया, अर्शे-उला से आपको पैगाम आ गया। इसके रसूल हो जाएंगी नसीम की पूरी सब हसरतें, हो जाएंगी नसीम की पूरी सब हसरतें, उनका पैगाम जब भी मेरे नाम आ गया, उनका पैगाम जब भी मेरे नाम आ गया, इसके रसूल पाक मेरे काम आ गया, आ गया। उनके गदागरों में मेरा आ गया, इसके रसूल बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहतरम मोहम्मद तनवीर कंधारी साहब आका करीम की बारगाह अक़दस में हदिया मोहब्बत व अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। तो अब चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब और ख़ूबसूरत कलाम की उनसे भी फरमाइश करेंगे। अनमोल फ़ातिमा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया। मैं अनमोल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खूबसूरत सा कलाम आज के इस प्रोग्राम में हमें सुनाइएगा। बिस्मिल्लाह। कोई मेरे मेरे मुस्तफा के बाद
हम तो खुदा के डरे नहीं किसी से। हम तो खुदा नहीं है। अब लिखूं मैं वफा पहले वफा लिखूं या लिखूं मैं वफा बहुत शुक्रिया नाज़रीन मुकर्रम। फ़रोग़ हम्दुनात के हवाले से ये खूबसूरत सेगमेंट जो आपके लिए स्टार एशियन न्यूज़ की टीम की जानिब से सजाया गया है, यकीनन वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और हमारे अगले सेगमेंट का वक्त भी हुआ चाहता है। तो इंशाअल्लाह आज के इस सेगमेंट में आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होती है और इस सेगमेंट में भी हर रोज़ नए चेहरों के साथ इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। फ़िल वक्त अपने मेज़बान मुसव्वर रिज़वी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान।
क्या है आदम की तख्लीक का मकसद? क्या है रमूज़े कायनात? क्या है फहम? क्या है तफहीम? क्या है सोच? क्या है नजरियात? अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक इरशादे बारी ताला, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। अहले किताब ने अगर इससे पहले इख्तिलाफ किया तो इल्म आने के बाद किया, आपस की दुश्मनी की वजह से। और जो भी अल्लाह की आयात का इनकार करता है, जान ले अल्लाह हिसाब लेने में देर नहीं करता। अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते, तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ, मैं कह रहा था 4:30 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? देखिए, तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, आई एम क्रेजी फॉर यू। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं ये जो मेहनत पंजाबी नहीं भी वाला है करते। या इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों, माने ताबिश। एक काम जो है ना, वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है, कभी तूने टुकरा दे, थोड़ी सी डोले टुकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने थे। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो,
जिसने तुम्हें तख्लीक किया, और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस ज़ात ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए तुम्हारे लिए फलों का रिज़्क निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज़ पर। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आपके साथ ये खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन राहत रमज़ान और मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर जेब खरोटी। 21वां रोज़ा 21वीं अफ्तारी आपके साथ इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपके साथ, और यहाँ पे इस सेगमेंट में मेरे साथ मुख्तलिफ मेहमानान गिरामी भी हैं जो मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें सबसे पहले आज जो मैंने मदू किए हैं वो सोशल वर्कर भी हैं, हुकूमत वक्त की एक ख़ास नुमाइंदा भी हैं और चेयरपर्सन हैं वुमेन डेवलपमेंट टास्क पंजाब की। तो मेरे मुराद मिस तंजीला इमरान साहिबा से, मिस आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और जी हाँ बिल्कुल, उनके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे तनवीर कांदरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी कलाम सुनेंगे। उनके साथ मेरे पास हैं आफिज़ा मुक़द्दस साहिबा, तो उनसे भी कलाम सुनेंगे। नाज़रीन 21वीं अफ्तारी आपके साथ हैं। मिस के पास जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कलाम से हम आगाज़ करें अपने प्रोग्राम का। तो मैं मुक़द्दस से कहूँगा, मुक़द्दस को क्या कलाम सुनाएगी इस इफ्तार ट्रांसमिशन के मौके पर? जी बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
अल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत सा कलाम। और रमज़ान मुबारक के इस तीसरा अशरे की शुरुआत है और 21वीं इफ्तारी आपके साथ हम मना रहे हैं। और हमारे साथ ख़ास तौर पे मिस तंजीला इमरान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सोशल वर्कर भी हैं और सोशल वर्क के लिहाज से बेतहाशा इन्होंने काम किया, ज़िंदगी का एक अरसा लोगों की खिदमत में गुजार दिया। तो मेरा पहला सवाल में आपसे ये होगा कि सोशल वर्क में आपने और आपके इदारे ने कितना काम किया और कितने लोगों को सर्व किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर, सबसे पहले तो आपके इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया कि आज स्टार एशिया ने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल वर्क जो है ये सबसे पहले जो है ये आपके अपने घर से शुरू होता है। सबसे पहले आप अपने आसपास अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ आप देखते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है और लोग किस प्रॉब्लम में हैं, किस परेशानी में हैं और आप कितनी हद तक जाके उनके लिए काम कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे में, किसी औरत में, मर्द में इस चीज़ का एहसास डेवलप करने वाली उसकी माँ होती है, उसकी वालदा होती है। तो मैं हमेशा इस चीज़ की मिसाल देती हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो तरबियत हुई थी, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अपना सारा सामान उठा के हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन जो हर वक्त चैरिटी के लिए उनकी भी कोशिश रहती थी कि वो कुछ ना कुछ करते रहें लोगों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका हमेशा से यही रहा कि हम बढ़ चढ़ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन मुसलमानों के लिए जिनका कोई नहीं है, तो हम अपने हिस्से में से कुछ अपना पूरा ही उठा लाते थे सामान, कुछ ज़रूरत का रख के बाकी दे देते थे, कुछ अपनी ज़रूरत का भी डोनेट कर देते थे। तो ये जो चैरिटी है ये हमारी मुसलमान जो भी है और जो मुसलमान माँ है, जो मुसलमान वालदा है, वो अपने बच्चों के जहन में, उसकी तरबियत में बचपन से ही डालती है कि बेटा जो तुमसे ज़्यादा है वो किसी न किसी को आगे दे दो। इसमें मैं चैरिटी में दो तरह की चीज़ें ज़रूर समझती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ। एक सदका या खैरात या चैरिटी वो है जो आपसे एक्सेस है, कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है तो आप समझते हैं कि मैं किसी को दे देता हूँ। जी। एक सदका वो है जब आप देखते हैं कि चीज़ एक ही है लेकिन सामने वाले को भी उसकी ज़रूरत है और आपको भी उसकी ज़रूरत है। असल इम्तिहान किसी भी मुसलमान का वहाँ से शुरू होता है जी। कि आप उस ज़रूरत को अपने लिए पूरा करते हैं या आप दूसरे की ज़रूरत को ज़्यादा मुकद्दम समझते हैं। तो जिन माओं ने अपने बच्चों की ये तरबियत की है कि वो अपनी ज़रूरत से एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हमारी वार्डरोब्स, हमारे कपड़े अलमारियाँ भरी भी होती हैं, जूतों के रैक्स भरे हुए होते हैं, हमारे पास इवन के इतना सामान बर्तन अलमारियों में भरे हुए होते हैं, खाने पीने का अनाज, समटाइम्स आपके पास कोई चीज़, आपके पास कोई तोहफ़ातन चीज़ आ जाती है, बढ़ जाती है, तो एक आधी खजूर का भी सदका जो है वो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसकी हिदायत फरमाई है कि चाहे एक आधी खजूर, अपनी खजूर में से आधी किसी को दे दो, लेकिन सदका ज़रूर करो, खैरात ज़रूर करो। तो ये जो सफ़र है एक सोशल वर्क का, ये इसी तरबियत का नतीजा है कि जो एक वालदा ने बचपन से ये चीज़ जहन में डाली कि बेटा अपने आसपास देखो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होते हुए हम जहाँ तक भी कर सके, जो कुछ भी कर सके, हमारी यही कोशिश रही कि हम लोगों के काम आएँ, दुखी इंसानियत के काम आएँ। इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, राशन की तकसीम होता है, इसमें ईद त्यौहार पे कपड़ों का और मेहंदी और चूड़ियों का ख़वातीन को देने का होता है। इवन कि जेल की ख़वातीन जो हैं, जो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड होती हैं, जो जेल में होती हैं, उनके लिए भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, उनके लिए भी चीज़ें सामान करते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ रमज़ान में जो है सदका खैरात निकालते हैं। आप ज़कात पूरा साल दे सकते हैं, किसी भी वक्त दे सकते हैं, इसलिए इसके लिए सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार ना करें और ज़रूर लोगों के लिए काम आएँ। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से हमारे इदारे काम कर रहे हैं कि हम बच्चों को स्कूल, जिसमें स्पेशल हमारी प्रायोरिटी होती है कि यतीम बच्चे जो हैं, ऑर्फन बच्चे जो हैं, उनके लिए ज़रूर किया जाए काम। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, पानी की साफ़ पानी की तरसील के लिए हमारी बहुत कोशिश होती है कि उन इलाकों में ज़रूर हो। कुछ भी ना हो सके तो हम एक हैंड पम्प या हाथ का जो नलका है वो लगाने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों को मिलता रहे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए अगर मैं कोई इदारा चला भी रही हूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप या कोई और भी ज़ाती हैसियत में कुछ करना चाहे तो किसी इदारे के कायम करने की ज़रूरत नहीं है। आप उठें और अपने दाएं बाएं के सिर्फ 2 घरों को देख लें कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया। और अगर हम सुन्नत को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपना सालन बढ़ा लो, उसको शोरबा बढ़ा लो अगर आपका हमसाया भूखा है।
तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ एक नीयत कर लेने की देर है, एक ठान लेने की देर है कि मेरी एक रोटी में से आधा मेरे हमसाया का हिस्सा होगा अगर वो भूखा है। तो मेरा ख्याल है कि सोशल वर्क, आपकी चैरिटी का काम आपके घर से इस सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो नाज़रीन बात की है मिस तंजीला इमरान साहिबा ने कि आपकी नीयत के ऊपर भी दारुलमदार होता है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आप कुछ करना चाह रहे इसके लिए लाजमी नहीं आपके पास बेतहाशा दौलत हो, जायदाद हो, आपके पास जो एहसास का जो रिश्ता है वही बहुत ज़्यादा अहमियत के आमिल है। कि आप कुछ भी बनाएं, जिस तरह के सालन बना रहे हैं, आप सालन में थोड़ा सा पानी शोरबा ज़्यादा कर दें तो लोगों में बांट दें, या कुछ भी आपके पास है, चाहे खजूर क्यों नहीं है वो भी दें। मिस तंजीला इमरान साहिबा जो है उनका सियासत में भी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी हैं इनकी, और ख़ास तौर पर सीनियर रहनुमाओं में भी इनका शुमार होता है। तो मिस तंजीला मुझे बताइएगा कि सोशल वर्कर से सियासत में सफ़र आपका कैसा, और सियासत में फिर तहरीक इंसाफ के साथ आपकी वाबस्तगी कैसे बनी? जब मैं अपने एक सोशल वर्क के ही टेन्योर में ही मुझे याद है कि मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ दोस्त हैं, वहाँ मिलने के लिए आते थे और बात होती थी कि जी आप काम तो कर रही हैं तो आप हमें भी साथ मिला लें और हमारे प्लेटफॉर्म से ही काम करें, PTA के साथ मिलकर काम करें। तो बड़ा अच्छा लगता था, उनके भी प्रोजेक्ट्स देखती थी, उनके भी काम देखती थी, तो अच्छा लगता था कि चलो कोई एक अच्छे विजन को लेके चल रहा है। और फिर जब खान साहब का मंशूर पढ़ा। जी हाँ बिल्कुल मंशूर पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे नाज़रीन मिस तंजीला इमरान से यहीं से मैं दोबारा शुरू करूँगा यही सवाल, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जानने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से वक्त हुआ है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो शुरू करते हैं यहीं से ही, तो जाएगा कहीं नहीं, आते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। इरशाद बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयात तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार एशिया के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे राहत है रमज़ान। और ब्रेक पे जाने से पहले मिस तंजीला इमरान साहिबा से मैं बात कर रहा था और सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। जी हम इस बताइएगा कि सियासत का ख़ास तौर पर आपका आगाज़ और PTI से शमूलियत कैसी हुई आपकी? जी जैसे इनवर में भी आपको बता रही थी कि जब इमरान खान साहब का मंशूर देखा तो काफ़ी हद तक वो अपने ख़यालात के और दिल के करीब नज़र आया कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी वालदा के लिए हुकूमत में ना होते हुए और कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटेशंस ना होते हुए भी एक हस्पताल बनाया, और गरीब आदमी और गरीब लोगों के लिए उसके दिल में किस कदर इंसानियत के लिए उसके दिल में
किस कदर मोहब्बत है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें महसूस होती गई वक्त के साथ साथ कि जो ट्रैक मेरा है, जिस तरीके से मैं काम करना चाहती हूँ, ये उससे काफ़ी हद तक नज़दीक है, मिलता जुलता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता PTI के साथ चलना शुरू हुआ और फिर चलते चलते हम आज इस जगह पे हैं कि आज मैं वज़ीर आला टास्क फोर्स की चेयरमैन हूँ, जो पार्टी ने मुझे ये ओहदा दिया है और मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। अब मेरे पास कैनवस भी वसी हो गया है, मेरे पास प्लेटफॉर्म भी बड़ा हो गया है, इरादे भी पहले से ज़्यादा पुख्ता होते चले जाते हैं। दिन ब दिन हम इंशाल्लाह मैं अपने आप में मज़ीद स्ट्रेंथ महसूस करती हूँ कि मैं पार्टी ने मेरे पे एतमाद किया है और जो मेरे अपने प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनको पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर पर आपने तस्करा किया वुमेन डेवलपमेंट टास्क फोर्स के वज़ीर आला पंजाब के, तो उसमें भी ख़ास तौर पर आप चेयरपर्सन हैं। तो वुमेन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछली जमातों के लिहाज से कितना बेहतर काम किया है? मैं समझती हूँ कि PTI को ये एजाज़ हासिल है कि दीगर जमातों की निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लीडिंग रोल रहा, जो सफ़े अव्वल की क़यादत जिसको हम कहते हैं, जो हरावल दस्ता रहा खान साहब का, वो ख़वातीन और नौजवान थे। और अभी तक वही खान साहब की पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से, हमें अक्सर ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे जी बहुत आप लोग पैसे खर्च करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की जो टीम है वो पेड नहीं होती। ये बच्चे वॉलंटियर हैं और इंतहाई जज्बे के साथ ये लोग काम करते हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमेशा से बड़ा आगे रही। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी अच्छी क़यादत उसी वक्त मुकम्मल डेवलप होती है जब उसके साथ ख़वातीन का भी साथ हो, क्योंकि औरत की जो सोच और उसका जो जहन है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वो जब एक महसूस करती है औरत कि हाँ ये काम जो है ये एक अच्छे तरीके से इसको ये लीडर लेके चल रहा है, तो ही वो उसका साथ देने पर राज़ी होती है। और जब किसी भी फैमिली की औरत जहनी तौर पे और दिली तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इदारे या किसी भी मकसद के पीछे लग जाए तो फिर वो उस ख़ानदान पूरे को साथ लेकर चलती है। तो यही बेनिफिट हमें हुआ हुकूमत फॉर्म करने में भी कि हमारे साथ ख़वातीन का बहुत बड़ा एक रोल रहा। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद PTI के साथ रही, जिसने अपने बच्चों की भी और फैमिली की भी ब्रेन वॉशिंग की और खान साहब के मंशूर को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया, फैमिली को बताया और आखिरकार उन मर्दों को मोल्ड किया, उन बच्चों को मोल्ड किया अपने, और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने पे कायल किया। तो ये मैं समझती हूँ कि कभी भी कोई भी बड़ी जो क़यादत हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या बड़ा कोई टारगेट हो, वो ख़वातीन के बगैर अचीव नहीं हो सकता। अगर हम माजी में मिसाल लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत खदीजतुल कुबरा का साथ उनके साथ रहा, तो उन्होंने उनको हर उस टारगेट के लिए तैयार भी किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। जहाँ पे वो जब वही नाजिल होती है और वो किस तरह घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको हौसला देने वाली एक उनकी घर में मौजूद उनकी वाइफ, उनकी खातून थी। फिर इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार आप देख लें, फिर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार देख लें कि ख़वातीन हमेशा माशरे की एक सेहतमंदाना बिल्डअप के लिए हमेशा आगे रहीं। इसी तरह क्या में पाकिस्तान में आप देख लें, बीबी फातिमा जिन्ना किस तरह शाना बशाना अपने भाई के साथ रही हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मोहतरमा राना लियाकत साहिबा आप देखें कि किस तरह वो, तो ये सारी चीज़ें हैं ख़वातीन के, ये वो रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने हमें अपनी तहरीक को एक तेज़ करने में और उसको उसके ऊपर एक ग्रिप लाने में बहुत हमारी हेल्प की और इस चीज़ में एक बड़ा नुमाया ख़वातीन में किरदार अदा किया। कि इससे कतन कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ख़वातीन का जो किरदार रहा है, ख़ासतौर पर सियासत में हो या किसी भी मुल्क की जदोजहद में हो या ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, ख़वातीन का जो मेहनत है वो कहीं भी ज़ाया नहीं है। लेकिन मैं इससे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़वातीन ने जितने सपोर्ट किया, इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन के लिए कौन से पहले प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने शुरू किए उनको बेनिफिट देने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि ख़वातीन की एक बहुत अच्छी तादाद, एक बहुत मतलब एक बाकायदा नज़र आने वाली तादाद है जो असेंबली में बैठी है, जो इस कानून साजी का हिस्सा है। हमारी MPs ख़वातीन जो आज तक की किसी भी उसमें सबसे ज़्यादा किरदार ख़वातीन का जो असेंबली में रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं वो लीडिंग रोल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP के जैसे सूबे में, जिसमें कहा जाता था कि ख़ातून को इतना अच्छा आगे आने का मौका नहीं मिलता, वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की फ़राइज़ ख़ातून ने सर अंजाम दिए। इसी तरह यहाँ नेशनल असेंबली में भी हमारी ख़ातून MNA जो हैं उन्होंने
मुनज़्ज़ा हसन साहबा ने उन्होंने लीडिंग रोल किया, उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पे फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। इसी तरह जो हमारी लेजिस्लेशन के लिए जो ख़वातीन मौजूद हैं वो हर अपने डिपार्टमेंट में, जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ भी हैं, जो मुख्तलिफ जैसे कि मैं हूँ एक डिपार्टमेंट को होल्ड कर रही हूँ, इस तरह हमारे साथ और बहुत सारी ख़वातीन जो की रोल्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनको मौका दिया और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिससे मैं समझती हूँ कि दूसरी जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई। उनकी ख़वातीन ने भी अपनी लीडरशिप से इस सिलसिले में बात की कि आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ख़वातीन को कितना मेन लीडिंग रोल पे लेके आ रही है। तो आप भी ख़वातीन के हवाले से कोई सोचे तो दीगर जमातों ने भी अपनी ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया, जिसको मैं समझती हूँ इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ख़वातीन की हम बात करें, ख़वातीन के किरदार की मैं बात करके माओं का किरदार सबसे बड़ा अगर रुतबा दिया गया खातून को तो वो माँ की शक्ल में दिया गया। तो आजकल की जो माएँ हैं वो कैसे नशुमा कर सकती हैं, तरबियत ख़ास तौर पे कर सकती हैं अपने आगे आने वाली यूथ की, अपने बच्चों की? देखिए, मैं बारहा इस बात को रिपीट करती हूँ कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हूँ। एक तो रीज़न ये आ गई कि हमने औरत, हमारी जो है ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ, हमारी बहुएँ जो हैं, बेटियाँ जो हैं, वो घरों से बाहर निकल आईं और अपने जॉब्स, और ज़ाहिर बात है ये भी एक घर के लिए उनको ज़रूरी है कि मर्द और औरत मिल के काम करें और आगे घर को बढ़ाएँ। लेकिन इस चीज़ में बच्चे बहुत निगलेक्ट हुए। हमारी जो यूथ है उसकी मैं समझती हूँ उस तरीके से हम परवरिश नहीं कर सके। खुद मैं भी समझती हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कोताहियाँ होंगी। हम अपने बच्चों की उस तरह तरबियत नहीं कर सके जो पहले माएँ करती हैं। हमने बारहा ये जुमला सुना, मैं भी पहले भी एक दो चैनल्स पे बात कर चुकी हूँ कि जी आप मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दूँगा। तो हम अगर माजी में देखें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने स्कूल नहीं देखा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो स्कूल नहीं गई थी। तो बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो घरों के अंदर उन्होंने सिर्फ कुरान पाक की तालीम दी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की नशोनुमा और तरबियत इतने अच्छे तरीके से की कि उन्होंने हमें इकबाल जैसा मुफक्किर दिया जो मशरिक़ और मगरिब दोनों के लिए एक लीडिंग रोल उनका रहा हमेशा। मैं ये नहीं कहती कि औरत की तालीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तालीम के बगैर, तालीम तो हमारा जेवर है, ख़वातीन और स्पेशली बच्चियों की एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी माओं से ये ज़रूर चाहूँगी, बेटियों से ज़रूर चाहूँगी कि वो बच्चों की तरबियत के ऊपर ज़रूर फोकस रखें। हमारा आज का जो बच्चा है वो सिर्फ एक डिग्री के हसूल के लिए लड़ रहा है। उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे पास आज 4 या 5 कागज़ हो चुके हैं डिग्री की सूरत में जो मेरी दराज में रखें, लेकिन उस बच्चे की तरबियत हम करने में शायद कोई कोताही कर गए हैं। एक वक्त का खाना अफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम या रमज़ान के बाद भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर रखें, अपनी फैमिली को ज़रूर रखें। सबका एक बिजी स्केड्यूल होता है, आप नाश्ते पे इकट्ठे नहीं हो सकते, चलें कोई बात नहीं। दोपहर का खाना आपके ऑफिस में, कोई बात नहीं। शाम की चाय पे भी इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन रात के खाने पे आप सब लोग ज़रूर इकट्ठे हों। छोटी छोटी फैमिली गेट टुगेदर्स रखें। अब मेरी आजकल की रूटीन है कि हम सहरी के बाद नॉर्मली, अब क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो बच्चे स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे, तो हम लोग सहरी के बाद हम सब बैठ जाते हैं और डेली का कोई एक किस्सा छेड़ दिया जाता है, जिसमें कभी हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग किस तरह ठंडी हुई थी, कौन सी चिड़िया थी जो चोंच में पानी लेके आई थी और उसने पानी आग के ऊपर डाला था और अपना हिस्सा शेयर किया था। इसमें अबाबीलें कैसे हाथियों के ऊपर पल पड़ी और किस तरह उन्होंने कंकरों से उनको तबाह कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जाते थे कोहे तूर पे अल्लाह ताला से बात करने के लिए। तो ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम डेली छेड़ देते हैं, जिसमें समटाइम्स मैं समझती हूँ कि मेरा भी अगर नॉलेज पूरा नहीं होता तो बच्चे बैठ के गूगल सर्च करते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि अब मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक किस्सा छेड़ दिया मेरी बेटी ने कि मरहब कौन था और मरहब को किस तरह शिकस्त दी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो वो हमने सारों ने बैठ के उसको पढ़ा, उसको डिस्कस किया। बच्चे जानना चाहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे और वो जानवरों की ज़बान कैसे समझ लेते थे। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। हमने अपने बच्चों को अपनी इस्लाम के हवाले से, अपने अफकार के हवाले से, अपनी तारीख़ के हवाले से कुछ भी नहीं बताया। तो खुदारा माएँ अपने बच्चों की तरबियत पे ज़रूर थोड़ी तवज्जो दें, उनको बताएं, अपने इस्लामी शुआर से उनको आगाह करें, उनको बताएं कि अगर कोई बड़ा कमरे में दाखिल होता है तो आपने सिरगाह की तरफ उन्हें जगह देनी है, खुद आपने उठ के पायंतियों की तरफ बैठना है, पानी किस तरह पीना है, कोई बड़ा आपसे किस तरह बात करना है, सलाम में पहल कैसे करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम निगलेक्ट कर गए हैं। तो बस मेरे इन माओं से रिक्वेस्ट है कि खुदारा थोड़ा सा बच्चों की तरबियत के ऊपर भी ज़रूर तवज्जो दें। बेशक उनके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्रीज़ हैं, जर्मनी से डिग्रीज़ ले रहे हैं, फ्रांस में पढ़ रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम उनकी थोड़ी बहुत तरबियत ज़रूर होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, और यही ख़ास तौर पे काविश है स्टार एशिया के इस सेगमेंट की कि हम आपको ऐसी बात, ऐसे टॉपिक, ऐसी बातों पे बात करें जिस पे शायद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आ सके। क्योंकि माह रमज़ान मुबारक या तीसरा और आखिरी आशुरा है, उस आशुरा में क्योंकि ये लम्हात इफ्तार किया और मेरे साथ तनवीर कंधारी साहब भी मौजूद है। तनवीर कंधारी साहब मुझे बताइए कि कौन सा कलाम इस वक्त पे हमें सुनाएंगे। जैसे आज मौला अली
करमुल वजह आपकी शहादत का दिन है। अल्लाह अकबर। तो उन्हीं की शान में एक मनक़बत पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पेश खिदमत। जी जी बिस्मिल्लाह करें। रसूल पाक का मेरी तरफ सलाम आया, मेरी ज़ुबान पे जिस दम अली का नाम आया, मेरी ज़ुबान पे जिस वक्त अली का नाम आया, अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू, अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा कोई मैनू, अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू। उच्ची शान अली दिए, उच्ची जात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जिली किसे दी, अली जिली किसे दी, जागीर वफ़ा मैनू, अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू। एदा हथ गुलाए चेहरा गुलाए, एदा हथ गुलाए चेहरा गुलाए, ए सूरत जई कोई, ए सूरत जई कोई, तस्वीर खानू, अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा कोई मैनू, अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू। काबे चिलादत है, काबे चिलादत है, मस्जिद शहादत है, अली जिली किसे दी, अली जिली किसे दी, तो अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू, अली वर्गा ज़माने पे कोई वफ़ा मैनू,
अलीबाज मुहम्मद अलीबाज मुहम्मद कोई अली वर्गा ज़माने ते कोई विफ़ा के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत का इजहार हम जितनी भी मोमिनान करें बहुत कम है। इसके लिए एक दिन नहीं हर रोज़ मखसूस भी किया जाए तो भी दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी शान में बात करना कभी कम ना होगी, ना ही हक़ भी अदा हो पाएगा। रमज़ान मुबारक का दूसरा आशरा और दूसरे आशरे में ख़ास तौर पर इफ्तार के लम्हात आपके साथ हैं और हमारे साथ मिस तंजील इमरान साहिबा भी मौजूद हैं। तंजील इमरान साहिबा से मैं अब ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो हालात कोरोना के चल रहे हैं, एक तो हुकूमी इक़दामात क्या है इस हवाले से, दूसरा ख़ास पर जो लॉकडाउन दोबारा से करने के जो आवाज़ें आ रही हैं या ख़बरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जिस हवाले से मैंने नोट किया, ये जो कल लॉकडाउन 2 दिन के लिए खोला गया था, तो कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकल आए, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा तादाद में शॉपिंग के लिए निकल आए, जिसमें सोशल मीडिया पे बहुत सख्त आवाज़ें उठाई गई कि ये चीज़ ठीक नहीं की गई। जो ताजिरों के साथ मुज़ाकरात किए गए थे, मियां असलम इकबाल साहब ने भी कल उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया कि जो हमसे वादे किए गए थे वो सारी प्रिकॉशंस यूज़ नहीं की गई, और एक जो सोशल डिस्टेंसिंग का वादा भी किया गया था कि थोड़ी तादाद में लोगों को दुकान में आने दिया जाएगा, फिर जब वो बाहर आ जाएंगे फिर बाकी लोगों को भेजा जाएगा। तो उस चीज़ को पूरी तरीके से मेरा ख्याल है SOPs को, जी हाँ बिल्कुल SOPs को फॉलो किया गया नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पे मिस तंजील इमरान साहब को मैं दोबारा ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे प्रोग्राम में, और बहुत सारी बातें, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जितनी सोशल वर्क में गुजरी है, जितनी सियासत में गुजरी है, उसके बाद सहाफ़त से भी ख़ास में ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है किसी भी इदारे का, उसका ज़्यादातर वक्त सहाफ़त के साथ भी बहुत ज़्यादा गुजरता है। तो मैं इनको ज़रूर दोबारा मदऊ करूँगा और उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि वक्त महदूद है। मिस तंजील इमरान साहब ने भी कहीं जाना है, उनकी भी कुछ मसरूफियात हैं। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिएगा आज के इस प्रोग्राम में। कल इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ आएँगे और राहत रमज़ान के इस सेगमेंट में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो दीजिएगा इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। राहत है रमज़ान। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। स्टार एशिया लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम। वाकई बहुत तेज हो। जिसमें मैं करूंगी आप सबसे मजे मजे के सवालात और पूछूंगी पहेलियां। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे भी सवाल करूंगी और आप मुझे सही जवाब देंगी या नहीं? पता नहीं। ये बताइए, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। वाह, सही जवाब। आपको दिया जाएगा ब्लू मोबाइल कंपनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। दुनिया में पहला आलू कहाँ पाया गया? पोटैटो में। देखिए प्रोग्राम बूझ पहेली हर हफ्ता और इतवार की शाम 7:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर।
इरशाद बारी ताला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कुफ्फार के लिए सख्त हैं और आपस में रहम करने वाले। क्या है आदम की तख्लीक का मकसद? क्या है रमूज़े कायनात? क्या है फहम? क्या है तफहीम? क्या है सोच? क्या है नजरियात? अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 11:30 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? देखें, तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते। है या इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं वेले लंग गए तौबा वाले, रास्ता औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई
माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है कभी तूने ठुकरा दे, थोड़ी सी डोले ठुकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याले यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। इरशादे बारी ताला और लोगों से अच्छी बात करो। स्टार एशिया लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम। वाकई बहुत तेज हो। जिसमें मैं करूंगी आप सबसे मजे मजे के सवालात और पूछूंगी पहेलियां। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे भी सवाल करूंगी और आप मुझे सही जवाब देंगी या नहीं? पता नहीं। ये बताइए, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। वाह, सही जवाब। आपको दिया जाएगा ब्लू मोबाइल कंपनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। दुनिया में पहला आलू कहाँ पाया गया? पोटैटो में।
देखिए प्रोग्राम बूझ पहेली हर हफ्ता और इतवार की शाम 7:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। क्या है आदम की तख्लीक का मकसद? क्या है रमूज़े कायनात? क्या है फहम? क्या है तफहीम? क्या है सोच? क्या है नजरियात? अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक राह। It's 4 p.m. सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैह। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। राहत है रमज़ान इफ्तार की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन स्टार एशिया पर हर रोज़ की तरह आप लोग इस वक्त भी बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम राहत है रमज़ान इफ्तार की ये ट्रांसमिशन में हमारा और आप लोगों का साथ रहता है और आप सब हमारे प्रोग्राम को बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ देखते हैं और प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट को भी आप लोग जानते हैं। हमारे प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट क्या होता है? उलमाए किराम हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और आक़ा करीम के सना ख़ान जो ज़िक्र मुस्तफ़ा की सआदत हासिल करते हैं। आज 21वां रोज़ा जो हम लोग इफ्तार करने जा रहे हैं, रमज़ान शरीफ की इन बाबरकत सातों में इस आखिरी अशरे का भी जो आगाज़ हो चुका है
जहन्नुम से आज़ादी का जोशरा जिसे कहा जाता है। आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल इस एतबार से भी है कि आज आप सब जानते हैं यौम शहादत है कायनात के उस बादशाह का जिसे ज़बान इश्क़ में हज़रत अली शेर खुदा अली मुर्तज़ा कहा जाता है। इस एतबार से भी और उसके अलावा आज का दिन जुमातुल मुबारक का भी दिन है माशाअल्लाह, और इन बरक़ात को भी समेटने का मौका परवरदिगार ने हमें अता किया है और फिर आखिरी अशरे का भी आज आगाज़ हो चुका है। तो बहुत सी फ़जीलतें अपने अंदर समेटे हुए आज का दिन, ये घड़ियाँ, ये लम्हात और गुज़िश्ता जो शब रात गुज़री है 21वीं शब जो ताक़रात थी, और हो सकता है कि वो शब क़दर भी हो। अपने अपने अंदाज़ में हर बंदे ने अपने रब को मनाने की कोशिश की है। जो भी अपनी टूटी फूटी इबादतें की हैं, शबेदारियाँ हैं, एहतमाम किया गया, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि परवरदिगार हमारी इस काविश को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए और हम सब के हाल पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए। मेहमानों की जानिब भाई मुसव्वर भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तारुफ़ भी करवाएंगे और फिर इंशाअल्लाह कलाम भी होगा, गुफ्तगू भी होगी और आज के दिन के हवाले से भी इंशाअल्लाह खुसूसी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में की जाएगी। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि प्रोग्राम के सारे फॉर्मेट से मुताल्लिक़ भी अबू बकर भाई ने एक मरतबा फिर आपको आगाह किया है, और आज का जो हमारा मौजू है बिलखुसूस 21 रमज़ानुल मुबारक की इस निस्बत से आज यौम विसाल, यौम इंतकाल और यौम शहादत है जनाब ताजदार हल अता मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा बाबा हसनैन दामाद रसूल ज़ौज बतूल जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर, आपकी शुजाअत पर, आपके इसार, आपके तक़वा पर, आपकी नबी मुकर्रम से मोहब्बत, इस आपकी और जो नबी मुकर्रम से वफ़ादारी है और आपकी जो सखावत है, इंशाअल्लाह इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए बहुत सारे नुकात जो है वो इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले मेहमानों का तारुफ़ पेश करवाता चलूँ। बहुत ही मुमताज़ और मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं और हमारे बहुत देरीना दोस्त हैं, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। एक मरतबा फिर आज हमारे साथ प्रोग्राम राहत है रमज़ान में स्टार एशिया न्यूज़ की इस स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद वक्कास जाफ़र शमसी साहब। आप तशरीफ़ फरमाए हैं, डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज के इस प्रोग्राम में हमें एक मरतबा फिर से जो है वो मौका दिया खिदमत का। और इनके साथ साथ मोहम्मद वक्कास अली कादरी, आप तशरीफ़ फरमा हैं, सना खान रसूल हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम के फार्मेट से आप वाकिफ़ हैं, इससे कबल कि हम आज के टॉपिक पर बात करें अल्लामा वक्कास जाफ़र साहब से, हम एक खूबसूरत सी जो है वो कलाम सुनते हैं और आज इंशाअल्लाह हमदिया कलाम वक्कास भाई से सुनेंगे। बिस्मिल्लाह वक्कास साहब, एक कलाम शामिल कीजिएगा। किस्मत में मदीना हो जाए, हर साल बुला लो कदम में, हर साल बुला लो कदम में, कुछ ऐसा करी ना हो जाए, ऐ मालिक कोई लाल जवा हिजरत दुनिया बस आस लगाए फिरता हूँ, कोई लाल जवा हिजरत दुनिया बस आस साइल हो जिसे कादर रहमत, कुछ ऐसा सफी ना हो जाए, ऐ मालिक लिखिए जो समा। और शाही मदीना कदम में हसनैन की सजदी के हो नज़र करम,
शाही मदीना खत्म रसूल हसनैन के हो नजर करम हो नजर करम हो बज़नी साज़ी कौसर का पी ना हो जाए है मालिक का लिखिए जो समा किस्मत में मदीना हो जाए है मालिक का लिखिए जो समा और कोई लाल जवाहिरी सारी दुनिया बस आस लगाए फिरता हूँ कोई लाल जवाहिरी सारी दुनिया बस आस लगाए फिरता साइल हो जिसे कादर आमद कुछ सकनी ना हो जाए है मालिक का लिखिए जो समा किस्मत में मदीना हो जाए है मालिक का लिखिए जो समा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंतहाई आसन अंदाज में मालिक अलम यज़ल की बारगाह में इल्तजा और ख्वाहिशात और इस्तगासा की सूरत में दरख्वास्त गुजार थे भाई हमारे बहुत खूबसूरत सना खान फैसलाबाद से बिलखुसूस तशरीफ़ लाए हैं। तो अब अलामा साहब की जानिब चलते हैं, कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला है। तो अलामा साहब से मैं गुजारिश करूँगा, डॉक्टर वकास जाफ़र शमसी साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें हम। बिस्मिल्लाह। और ब्रेक के बाद हम चाहेंगे इंशाल्लाह वापस लौटेंगे तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला होगा। अलामा साहब भी हमारे साथ हैं, आक़ा करीम का जिक्र भी होगा और ज़िक्र अली भी होगा इंशाल्लाह। आज के दिन की मुनासबत के हवाले से हम अपनी मोहब्बत और अपनी अक़ीदतों के खराज उस बारगाह में भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, इरशाद बारी ताला,
अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। खुशामदीद कहेंगे नाजरीन आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर राहत है रमज़ान अफ्तार की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन स्टार एशिया पर आप लोग देख रहे हैं। और आज के दिन के हवाले से इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू का आगाज़ करने वाले हैं। और कुछ पाक हस्तियाँ ऐसी हैं, यकीनन बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा अली, दामाद रसूल, ज़ौजे बतूल, हसनैन के बाबा, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है, काबे में विलादत तो मस्जिद में शहादत आना भी अली है, तेरा जाना भी अली है। कुछ पाक हस्तियाँ ऐसी हैं, बिलखसूस ये पंचतन पाक, जिनका जिक्र इंसान जब करता है तो एक हलावत महसूस होती है, एक रूहानियत महसूस होती है और तन मन धन इंसान का पाक और साफ़ हो जाता है माशाअल्लाह। तो इसी एतबार से आज इंशाअल्लाह हम क़िबला डॉक्टर वकास जाफ़र साहब से गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले आप फ़ज़ाइल मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा वहाँ से आप आगाज़ करें इंशाअल्लाह, फिर शहादत भी बीच में आप साथ साथ जो है वो बयान करेंगे आज के दिन के हवाले से, वो सारा जो वाक़या वहाँ का हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ भी मुझ गुनाहगार को हासिल है, हम नजफ़ अशरफ की उन गलियों में और फिर वो जगह भी ख़ास तौर पर जहाँ पर मौला कायनात की शहादत हुई, वो मस्जिद का जो हिस्सा जहाँ पर आप नमाज़ अदा कर रहे थे और मेरे मौला की मोहब्बत का और अली की शुजाअत का ये अंदाज़ देखिए कि अपने कातिल, सोए हुए कातिल को उठाया आपने, और क्या ये अंदाज़ है। और ये सखावत सिर्फ़ पाक हसन हुसैन आपके बेटों से नहीं है, ये सखावत आपके पूरे घराने से कायनात के पहले दिन से चलती आ रही है। और यही हकीकत और यही अंदाज़ है जो अहले बैत के एतबार से बयान लोगों तक किया जाता है। राम साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा, गुफ्तगू का आप आगाज़ करें फ़ज़ाइल मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सुल्तानी साहब, जज़ाकल्लाह। देखिए, जो सबसे पहली बात है मौला अली से बात करने से पहले वो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, तो जो भी आपके लाए हुए दीन पर ईमान रखता है वो क़यामत तक सुरखरू रहेगा और दुनिया आखिरत में कामयाब रहेगा। बेशक। और 1,40,000 कम बेश सहाबा हैं। और आप देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा एक अदना सहाबी मुट्ठी पर जौ खर्च करे अल्लाह की राह में, अल्लाह और बाद में आने वाला उम्मती ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करे तो वो उस मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह। तो ये एक अदना सहाबी की शान है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जितना बड़ा मर्जी अल्लाह का वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो जाए, कलंदर हो जाए, गौस हो जाए, तरीकत की जो उनसी मर्जी मंजिल पर पहुंच जाए, वो एक अदना सहाबी की सवारी के पाँव में आने वाली खाक का मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक सहाबी की निशान है। अब आप देखें कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, यानी ना अल्लाह को उनसे कोई गिला है और ना उन सहाबा को अल्लाह से कोई गिला है। वो उनसे राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गया। और फिर उनके अंदर 1,00,000 कम बेश सहाबा के अंदर आप देखिए जो मकाम इन सहाबा को मिला जिनको अस्साबिकून अल अव्वलून का टाइटल मिला। बेशक। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अशरा मुबशरा में शामिल फरमाया। तो उनका क्या मकाम होगा कि जैसे ही आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चे हैं और उन्होंने आपके इस ऐलान पर लब्बैक कहा। और जिस तरह आपने आगाज में कहा कि उसकी क्या शान होगी जिसकी
जिन्होंने आंखें बाद में खोली, उस वक्त तक आंखें ना खोली जब तक कि उन्होंने दीदार मुस्तफ़ा नहीं कर लिया, जिनकी इब्तिदा खाना काबा में हुई और इंतहा भी मस्जिद में हुई, जिनकी पहली ग़िज़ा माँ का दूध नहीं बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन बने, वो क्या शानों वाले, हम उनकी क्या शान को बयान कर सकते हैं। और आप देखिए ना कि आका अलैहिस्सलाम की सबसे लाडली दुख्तर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ौजा बनी और आप दामाद रसूल की अजीम मनसब पर फायद हुए। आपके दोनों साहबजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, क्या बात, आपकी ज़ौजा जन्नती औरतों की सरदार है। देखें, एक मुकालमा हुआ हज़रत आयशा के साथ, हज़रत फातिमा ज़हरा का, आपने फरमाया कि हज़रत आयशा ने कहा तुम्हारी शान ज्यादा है कि मेरी शान ज्यादा है, तो हज़रत फातिमा ने कहा आप उम्मुल मोमिनीन हैं और मैं जो हूँ मैं हुजूर की बेटी हूँ, दुख्तर हूँ। तो आपने फरमाया तुम जानती हो कयामत वाले दिन हर औरत अपने मर्द के साथ उठाई जाएगी और जब आका अलैहिस्सलाम के साथ मैं उठाई जाऊंगी तुम अली के साथ उठाई जाओगी। तो ये तो शाने अल्लाह ताला ने बख्शी हैं उनको, ये कोई शान ना कोई घटा सकता है और जो मर्जी कोई इंसान कर ले। मौला अली मुश्किल कुशा रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान हुजूर ने बयान फरमा दी, लेकिन कुछ हर सहाबी को कोई ना कोई एजाज बख्शा आका अलैहिस्सलाम, कोई मर्तबा दिया, कोई मर्तबा दिया। अब इससे बड़ा क्या मर्तबा हो सकता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता अखी का फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। यानी यहाँ पे तो रिश्ते कायम रहेंगे और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रिश्ता वहां पे क़यामत वाले दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया ए अली तू मेरा इस दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई होगा। क्या बात, क्या बात, अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। और मौला अली की अजमत और शान से मुताल्लिक यकीनन आपने ठीक फरमाया कि हम क्या बयान कर सकते हैं, ये शान इतनी वसी है, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती। अब एक तरफ तो मौला अली का इल्म इस हद तक है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और पूछने वाले ने कभी कोई सवाल करने आ जाता है कि कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे दिया करते हैं, ऐसा जवाब दिया कि क़यामत तक के लोगों को गिनती में डाल दिया। एक तरफ जो है वो पूछा जाता है, एक शख्स आया और उसने कहा कि ए मौला अली, आपकी बारगाह में जब सवाल किया जाता है आप सोचते नहीं, फ़ौरन से जवाब देते हैं, तो आप फरमाने लगे कि तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? कहते हैं 5। तो आपने फरमाया तूने क्यों नहीं सोचा? तो कहने लगा सोचने वाली बात नहीं, मेरा हाथ मेरे सामने है और मैंने आपने फरमाया जिस तरह तेरा हाथ तेरे सामने है इसी तरह अली के सामने सारी कायनात है। एक नात की तरफ हमें जो है वो बढ़ना है। मुजम्मल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद मुजम्मल हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, खूबसूरत सा कलाम उनसे शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अल्लामा साहब की तरफ गुफ्तगू करेंगे। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को देखूंगा बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा। आपने गए ना सवाला तो किधर जाऊंगा। आपने किधर जाऊंगा। इतना मायूस हुआ मैं तेरे कदमों से
इतना मायूस हुआ मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से। अरे मुझको कदमों से क्या दूर तो मर जाऊंगा, मुझको कदमों से क्या दूर तो मर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दरवाजे से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दरवाजे से जुड़ी, दरवाजे से जुड़ी। और बेखतर हो के लहद में उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लहद में उतर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा, और मेरा सर आपकी दहलीज से लायक तो नहीं, मेरा सर आपकी दहलीज से लायक तो नहीं, लायक तो नहीं। और खाक बन गए तेरे कदमों में मैं बिखर जाऊंगा, खाक बन गए तेरे कदमों में मैं बिखर जाऊंगा। आपने करना संभाला तो किधर जाऊंगा। अल्लाह खूबसूरत कलाम नाज़रीन आप समात कर रहे थे, हम लोग भी ये सादत हासिल कर रहे थे। हमारे बहुत ही मोहतरम शायर अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया क़ादरी साहब, आपका लिखा हुआ खूबसूरत मारूफ़ कलाम मोहम्मद मुज़म्मिल ख़ान क़ादरी हमारे आज के मेहमान नौजवान आका करीम की बारगाह में ये सआदत हासिल कर रहे थे। गुफ्तगू की जानिब हम बढ़ते हैं और आगाज़ में क़िबला डॉक्टर साहब ने अलामा साहब ने जो वजाहत की है आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका करीम की आल की मोहब्बत का जो जुज़ है इंसान के अंदर, और उसके साथ साथ स्पेशली आज के दिन के हवाले से ही इंशाअल्लाह, तो जहाँ पर भाई मुसव्वर रिज़वी ने अपनी गुफ्तगू में बात की आका करीम के जो शहज़ादे हैं और फिर जो बिलखसूस आपने मौला अली के इल्म की बात की जहाँ पर, तो मैं चाहूँगा कि जो इल्म का मकाम मर्तबा मौला कायनात को अता हुआ,
वो अगर कुछ आप वजाहत करते हुए अलावा साहब नाजरीन तक ये गुफ्तगू पहुँचाइए, ताकि पता चले कि ज़िक्र अली करने वाले और जो अली अली की सदाएँ पूरी दुनिया में कायनात की हर जगह पे देते हैं, उस अली का मकाम और मर्तबा हर जो है वो दौर में किस अंदाज में रहा है, और फिर बिलखुसूस आका करीम के शहजादों से मोहब्बत और फिर अपने हसनैन करीमैन से मोहब्बत और उनको जो इल्म सिखाया गया, वो मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप वजाहत करते हो अलावा साहब ज़रा। जी देखिए कि आज जिस तरह इंतशार है और मसालिक के दरमियान भी, मज़ाहिब के दरमियान भी, ठीक है, उसमें आप ये ज़रा नोट करें कि जैसे आपने इल्म के हवाले से सवाल किया, इससे बड़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मी मर्तबा क्या हो सकता है कि तीनों खुलफाए राशिदीन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर था, हज़रत उमर फारूक का दौर था, हज़रत अली के से पहले हज़रत उस्मान गनी का दौर था। तीनों खुलफाए राशिदीन के दौर के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके मुशीर ख़ास भी रहे और उसके साथ साथ आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायद रहे, काज़ुल क़ज़ा का ओहदा आपके पास था। सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि हर मामले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से रुजू किया जाता है, और ये जुमला बारहा मरतबा हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि अली ना होते तो मैं आज हलाक हो जाता, अली ना होते तो हलाक हो जाता। तो इससे बड़ा इल्मी मकाम क्या हो सकता है। और जिस तरह आपस में आज इंतशार है और मसालिक के दरमियान जो कशमकश चल रही है, अगर हम तकरीबन सिहा की कुतुब का मुताला कर लें, अहादीस का, सीयर का, तारीख का मुताला कर लें, तो इसमें बड़ा बैलेंसिंग और हम आहंगी पैदा हो सकती है। देखिए ना कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वाहिद सहाबी हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनका चेहरा देखना इबादत है। ये एजाज किसी और को नहीं मिला। और आप देखें कि किसी भी हदीस का जो मेयार है कि वो सही है, हसन है, वो ज़ईफ है, वो मौजू है, ये वो मरफू है, उसका मेयार उसके रावी के ऊपर होता है। कैसे ये कि अगर रावी सही है, सिका है, तो हदीस भी हमारी सिका होगी, और अगर हदीस के अंदर कोई झोल रावी की वजह से आ गया है तो फिर हम हदीस को ज़ईफ कह देते हैं, हम हदीस को हसन कह देते हैं, उसका दर्जा गिर जाता है। अब आप देखिए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का चेहरा देखना इबादत है। इसकी रिवायत करने वाला कौन शख्स है? इसकी रिवायत करने वाला शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। इसका रिवायत करने वाली जो जात है वो हज़रत आयशा सिद्दीका है। हज़रत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने अब्बा जान से सवाल किया कि मैं हैरान होती हूँ अब्बा जान, जब भी हज़रत अली आते हैं आप उनके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, आपकी टिकटिकी बन जाती है उनके चेहरे को देखते रहते। कह रही तुम्हें नहीं पता, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। जहाँ पर आपने ये जो असहाब की बात की है, अगर ये भी हम थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर करते चले जाएं, असहाब की डेफिनेशन मतलब हम इसी अंदाज में लेते हैं कि जिसने आका करीम के चेहरे मुबारक की एक झलक भी देखी हो, और वो सहाबी, ठीक है। तो ये तो वो अली हैं कि जिनके लिए कभी क़ज़ा असर जो है वो अदा हो रही है, ठीक है। और फिर ये वो अली हैं जब भी आपने फरमाया कि अली मुझसे और मैं अली से हूँ, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला। तो इस असहाब के दरमियान में और फिर वो जो जिस तरह आप बयान कर रहे हैं सहाबा किराम की मौला अली से मोहब्बत का जो तकाजा है, वो क्या कमाल हो सकती है। अल्लामा साहब यहाँ पर मैं एक जो सवाल मजीद मैं चाहता हूँ कि साथ ही इजाफा कर दूँ, चूँकि वक्त हमारे पास कम है। अब एक तरफ तो इल्म हिकमत के इतने आपके जो है वो शवाहिद मिलते हैं, दूसरी जानिब शुजात के ऐसे ऐसे वो मरहब वाला वाक़या, और फिर अपने ही कातिल को खुद जगाकर जो है वो उसे खड़ा करना। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि आप जानते हैं कि अगर इसे आप मरवा दीजिए, आप इसे कत्ल करवा दीजिए, क्योंकि ये आगे आपको कत्ल करेगा, आपको शहीद करेगा। तो मौला अली ने फरमाया कि मैं इसे वक्त से पहले सजा कैसे दे दूं कि जब इसे जानते हुए। तो शुजात इतनी वसी, और एक तरफ उलमा तफसीर बयान करते हैं कि मौला अली ने फरमाया कि मैं बिस्मिल्लाह की जो बा का जो नुक्ता है मैं वो हूँ। अब तफसीर अगर देखी जाए तो ना आपने अलिफ कहा क्योंकि उसमें अकड़ है, गुरूर है, बा भी नहीं कहा, बेशक उसमें आजिज़ी है। आपने आजिज़ी का ये वकार और ये मयार कायम किया कि जो बा इंतहाई आजिज़ तरीन लफ्ज़ है उसके भी नीचे अपने आप को जो है वो कहा। तो ये क्या इसमें आप कहेंगे कि एक तरफ शुजात की इतनी मिसालें और एक तरफ आजिज़ी इंतहा से ज़्यादा, तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप कुछ गुफ्तगू कीजिए। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शुजात है वो अल्लाह के लिए, ठीक है। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने अपना आपकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए, आपका जो बुग़्ज़ है वो भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। देखिए ना आपके पास एक वाक़या मौजूद है कि आप उस दुश्मन के सीने पे मौजूद हैं और उसको हरा चुके हैं, और वो आपके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह थूक देता है, तो आप पीछे हट जाते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर वार किया तो कहीं मेरी मशीयत में शामिल ना हो जाए। मेरी सारी शुजातें, मेरी सारी बहादुरी है वो अल्लाह के लिए, जलाल अपने लिए नहीं है। अब देखिए ना कि एक यहूदी आपसे मुलाकात करने आता है, ठीक है, और वो पूछता है कि मैंने मौला अली से मिलना है,
तो कहा मैं ही मौला अली हूँ। तो उनका मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ जो फातिह खैबर है, जिसने जो है वो बड़े बड़े जो है वो जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको ज़ेर किया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं ही वही अली हूँ। नहीं, आप तो पानी के साथ ये सूखी रोटी खा रहे हैं, तो आप में इतनी शुजाअत और ताकत कहाँ से आ गई? तो कहा ये मेरी रूहानी खुराक नहीं, ये मेरी जिस्मानी खुराक है, और जब मैं लड़ता हूँ तो वो मेरी रूहानी खुराक होती है। तो ये जो शुजाअत के पहलू वो अल्लाह की तरफ से उनको मदद आती थी, वो अल्लाह की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी जो कौन, जैसे आपने बात की तफसीर के हवाले से भी, वो ये है कि इतना इल्म होने के बावजूद, इतनी शुजाअत होने के बावजूद अपने लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है, अपने लिए कोई अदावत नहीं है। वो सारी अदावतें दुश्मनियां हैं तो वो अल्लाह के लिए। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि वो तरबियत मुस्तफ़ा का ही एक असर है। बिल्कुल, इसमें तो दो राय कोई नहीं कि अगर मजहर देखना है हुजूर की तरबियत का, क्योंकि देखें बचपन से लेके जवानी उनके सामने गुजरी, तो बचपन से लेकर जो तरबियत आका अलैहिस्सलाम के घर में बैठ के हज़रत अली की गई, तो ये उसी का मजहर था जो आपको हज़रत अली की पैदाइश से लेकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक आप एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा है आपने हज़रत अबू तालिब से तलब करके हज़रत अली को कहा कि मैं इनकी तरबियत करूंगा, ये मेरे घर में रहेंगे। हालांकि आपके दूसरे बेटे भी थे, लेकिन हज़रत अली को चूज किया गया और वो आप उनकी तरबियत में रहे, तो जेर कफालत रहे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के। तो जो जेर कफालत रहे हुजूर के और हुजूर के घर में रहे, उसकी तरबियत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 जुमले बड़े खूबसूरत याद आए हैं मुसव्वर रिजवी साहब। बिस्मिल्लाह। ये खुम की मैं तेरे खुफ्ता मुकद्दर को जगाएगी, ये खुम की मैं तेरे खुफ्ता मुकद्दर को जगाएगी, विलायत की हसी ठंडक जहन्नुम भी बुझाएगी, और सोए खुल्दे बरी उठने लगेंगे खुद बखुद पाँव, अली जब दिल में होगा तो तब्दीली भी आएगी, अली जब दिल में होगा तो तब्दीली भी आएगी। आका करीम का फरमान, और इसी सारी चीज़ों से यकीनन हम लोगों को ये मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर हम लोग अपनी बात करें तो असहाब का एक अपना मकाम है, आका करीम की आल का एक अपना मकाम है, और जिन जिन पाक हस्तियों के बारे में मेरे हुजूर का फरमान हो गया वो बिल्कुल अटल हो गई है बात, उसके बाद तो कोई बात हमें मिलती नहीं है। लेकिन अपने अंदाज में हर बंदा अपनी अपनी जानिब से ये कोशिश करता है कि मोहब्बत का तकाजा ऐसा होता है, कि मोहब्बत का अंदाज ऐसा होता है। कोई ज़िक्र अली करता है, कोई ज़िक्र हुसैन करता है, कोई ज़िक्र फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करता है। तो बात यह है कि जहाँ पर आका करीम से मोहब्बत हमारा ईमान है, वहीं पर हुजूर की आल से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक ये नहीं होती है तो ईमान नामुकम्मल है। तो कोशिश किया करें तमाम देखने वाले सुनने वाले, ये जो स्पेशल डेज आते हैं, ख़ास दिन आते हैं, इन दिनों में से सिर्फ सेलिब्रेशन करना इसका जो है वो फ़कत नहीं होता है, इन चीज़ों से कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है। तो अल्लामा साहब हमारे साथ हैं, तो मैं चाह रहा हूँ क़िबला अल्लामा साहब आप आका करीम के असहाब और फिर मौला अली की जो असहाब से मोहब्बत के जो आप तकाज़े बयान कर रहे हैं, हाँ, वो बयान करते हुए कोई खूबसूरत एक वाक़या आप ये एक मज़ीद और कोट करें, ताकि मोहब्बत अहले बैत के दिलों में और मोहब्बत असहाब करने वाले के दिलों में ये दोनों की मोहब्बत इस तरह जम जाए कि कायनात में एक मिसाल बनकर जो है वो लोगों के सामने आए। मैं चाहता हूँ बिस्मिल्लाह। देखिए, एक वाक़या मुझे याद आया कि जी बिस्मिल्लाह, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे और हसनैन करीमैन में से कोई हज़रत इमाम हसन आली मकाम थे या हज़रत इमाम हुसैन थे, जो आपस में खेल रहे थे। क्या तो हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे को कहा कि तुम मेरे गुलाम के बेटे हो। ठीक है। तो ये बात आकर हज़रत उमर फ़ारूक को, आप अमीरुल मोमिनीन उस वक़्त, और हज़रत उमर फ़ारूक को आकर बेटे ने बताया कि हसनैन करीमैन में से कोई शख्स, बच्चा ये कह रहा है कि आप जो है वो मेरे गुलाम के बेटे हैं, तो आप गुलाम हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ये बात कही है उन्होंने? तो आप उठ गए और हज़रत अली के घर चले गए। कहा आपके बेटों ने ये जमानत दी है, जमानत दी है कि मैं आपका गुलाम हूँ, इसको आप लिख कर दे दें अली। क्या बात, ठीक है मौला अली, आप लिख देंगे तो कल क़यामत वाले दिन दिखा सकूंगा कि मैं अहले बैत का गुलाम हूँ। और आप देखें कि कितनी बड़ी बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे की सारी ज़रूरियतें खत्म हो जाएंगी, हर एक के जो खानदानी हस्ब नस्ब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी आल का हस्ब नस्ब क़यामत वाले दिन भी कायम रहेगा। जब ये हदीस हज़रत उमर फ़ारूक को पता चली तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली के पास जाके गुजारिश की कि मैं चाहता हूं कि मेरी निस्बत आपसे जुड़ जाए, तो आप अपनी बेटी का निकाह हज़रत कुलसूम का निकाह मुझसे कर दें, और कोई लालच नहीं, सिर्फ ये है कि मेरी आल भी महफूज रह जाए, मेरी आल की निस्बत भी आपके साथ हो जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक का निकाह हज़रत अली की बेटी साहबजादी के साथ हो गया। तो ये कितना बड़ा मकाम है। और
ये सबसे बड़ी जो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे बड़ी खूबी मैं समझता हूँ वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1,24,000 कम व बेश अंबिया आए और उनकी आल, उनकी औलाद, उनकी ज़रूरियत उनसे चली है, उनके सुल्ब से चली है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली तू वो जात है कि मेरी ज़रूरियत तेरे सुल्ब से चलेगी। वाह वाह वाह, तो इससे बड़ा हज़रत अली का मकाम क्या हो सकता है? क्या बात है, तो आप देखिए कि सहाबा खुलफाए राशिदीन का आपस में क्या मोहब्बत थी, अहले बैत की और सहाबा की आपस में क्या मोहब्बत थी। तो मेरे फारूक जैसा शख्स कह रहा है कि अली आप लिख कर दे दीजिए कि मैं आपका गुलाम हूं। एक अकीदे वाला नुक्ता भी यहाँ पर हम बयान करते चले जाएं ताकि नाजरीन के लिए भी मोहब्बत भरा पैगाम हो जाए। हिजरत की वो रात जब आका करीम ने मौला अली से फरमाया कि अली आज मेरे बिस्तर पर आप सो जाएं और सुबह उठते ये अमानतें आप लौटा कर आइएगा, तो एक जो अलामा साहब, भाई मुसव्वर साहब, अकीदे का जो नुक्ता यहाँ से वजाद होता है वो ये होता है कि दीन फैलाने के लिए, चूँकि एक दीन का पैगाम देने के लिए आपने कहा था मौला अली से कि आप सुबह उठकर अमानतें लौटा कर आना, तो यहाँ से ये भी चीज़ यहाँ होती है कि दीन फैलाने के लिए जब इंसान घर से निकलता है तो बिस्तर छोड़ के जाता है, ना कि साथ लेके जाता है। बिस्तर छोड़ के दीन का पैगाम फैलाया जाता है। तो मौला अली से पूछा गया कि आपको उस रात कैसी नींद आई, तो आपने फरमाया कि ज़िंदगी में कभी ऐसी नींद ना आई जो नींद मुझे उस रात आई। तो मोहब्बत करने वाले बड़ी बड़ी बातें बयान करते हैं, बड़ी बड़ी वजाहतें करते हैं। मैं इसमें फिर आपसे इसके अंदर इसी हिजरत के हवाले से कि जहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के बिस्तर पर लेटकर हुजूर की खातिर जान देने को तैयार हैं, उसी तरह अबू बकर सिद्दीक अपना पाँव उस बिल के मुंह के ऊपर रख के हुजूर के लिए जान देने को तैयार है। चाहे हजरत सैयदना सिद्दीक के अकबर हो, चाहे हजरत अली हो, ये हर शख्स जिसकी भी हुजूर के साथ निस्बत है वो हुजूर के ऊपर जान देने और हुजूर ने भी मोहब्बत का इजहार तमाम असहाब से इसी तरह किया। सुभान अल्लाह। दो तीन शेर सुनते हैं जी हम कलाम के, ताकि वक्त करीब है इफ्तार का भी, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम दुआ की जानिब भी आएंगे। मुजम्मिल खान से मैं गुजारिश करूंगा खूबसूरत कलाम के चंद अशार ये पेश करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुनाई पढ़ाई लिखाई कहानी सिखाया गोद में बस एक नाम यारी सिखाया गोद में बस एक नाम यारी अली और खुदा ने ऐसा मर्तबा अली के नाम को दिया कि जिसने या अली कहा बुलंद मर्तबा हुआ। अली को जो गाएगा कमाल कमाल फरमाएगा कि न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है दिल की बना हुसैन है, मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है। माशाल्लाह। तो दुआ डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप दुआ फरमाइए ताकि उसके बाद इजाज़त लेंगे इंशाअल्लाह। फिर वक्त इफ्तार करीब करीब है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद आमीन
आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरा हसनतन व किना अज़ाबन नार। आमीन। या अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा दे। आमीन आमीन। या अल्लाह, इस वबाई मर्ज को इस पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह, आज मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है और हम जानते हैं कि अहले बैत का अगर वास्ता दिए जाए तो आप ज़रूर कबूल फरमाते हैं। या अल्लाह, मौला अली का पंचतन पाक का सदका तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। आमीन। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, अपना खास फजल करम फरमा, खुसूसन पाकिस्तान पर अपना खास फजल करम फरमा दे। या अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम का सदका हम में अक्ल हलाल की तौफीक दे दे। या अल्लाह, हराम से बचा ले। या अल्लाह, मना हयात से महफूज कर ले। या अल्लाह, बाकी मांदा जिंदगी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करते हुए गुजर जाए। या अल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत में, सहाबा कराम की मोहब्बत में या अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ बसर हो जाएं। या अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत और नामूस पर मर मिटने की तौफीक दे दे। या अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमा और आका अलैहिस्सलाम की नामूस पर मरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, किसी का मोहताज न फरमा, दारैन की नेमतों से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के अफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त अख्ताम के जाने पहुँच चुका है। आप लोग भी इफ्तारी कीजिए, हम लोग भी करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात आपसे होती रहेगी। राहत रमज़ान अफ्तार के ट्रांसमिशन में अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब रहे